आप सुन रहे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। आइए अब आपको एक ऐसे खिलाड़ी और कोच से मिलवाते हैं जिन्होंने भारतीय हॉकी के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जिन्होंने भारत की तरफ से लंबी हॉकी खेली। एशियन गेम्स में जहां उन्होंने पदक जीता, वहीं एशिया कप, राष्ट्रमंडल खेलों के अलावा सुल्तान अजलान शाह कप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, ये है वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कोच, द्रोणाचार्य अवार्डी शिवेंद्र सिंह। क्या कहेंगे, भारतीय हॉकी वर्तमान में कहाँ खड़ी है? पहला सवाल मेरा यही है। अभी वर्तमान में काफ़ी अच्छी जगह पे खड़ी है हॉकी। अपनी भारतीय हॉकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हम पिछले कुछ 8 साल में देख सकते हैं हमारे पास कितने मेडल जीते, हमने बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीता है। तो काफ़ी अच्छा। अभी हमारी डेवलपमेंट टीम भी स्टार्ट कर दी है, जिससे हमारे पास फ्यूचर प्लेयर्स भी हम तैयार कर रहे हैं। तो उसका मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अभी हमारा टूर है, हम लोग जाएंगे नीदरलैंड। प्रो लीग में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, प्रो लीग एक एक्सपेरिमेंटल टूर्नामेंट होता है, जिसमें आप अपने यंगस्टर ट्राई कर सकते हो, अपनी नई प्लानिंग एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो प्रो लीग ऐसा कोई मेन टूर्नामेंट नहीं होता हमारे लिए। उसमें हम अपने नए आइडियाज़ को उसमें इम्प्लीमेंट करके कोशिश करते हैं कि वो लोग हम जब वो ट्राई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आते हैं। तो उसको हम ज़्यादातर अहमियत नहीं देते हैं। वो एक अच्छा लीग है कि जिससे हॉकी देखने को मिलती है सबको, पूरी कंट्री को, और टीम डेवलप करने के लिए एक टूर्नामेंट मिल जाता है। लेकिन इस तरह से हारना, क्या आपको लग नहीं रहा मोराल पे खिलाड़ियों को फर्क पड़ेगा कि आप कर रहे टेस्ट, हम कर रहे हैं, लेकिन जीतते तो और मजबूत होते? नहीं, बिल्कुल जीतने की तो हर कोई कोशिश करता है, मगर आपने देखा होगा सारी टीमें नए नए प्लेयर्स खिलाई थी। उसमें कुछ यंगस्टर भी से, और जैसे कुछ प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स इंजर्ड भी हो जाते हैं तो वो नहीं खेल पाते, तो उनके रिप्लेसमेंट में कौन हो सकता है, तो सब सारा पूरा विजन लेके चलना पड़ता है। मगर हम भी कोई भी ऐसा मैच नहीं हारे हैं जैसे वन साइडेड हारे हों। सारे मैच हमारे 2-1 या 3-2 या 4-3 ऐसे ही रहे हैं। तो काफ़ी क्लोज मैचेस हुए हैं। सब अपने जैसे यूरोपियन टीम्स है, वो यूरोपियन चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं, उनका टूर्नामेंट है नेक्स्ट मंथ। मगर हमारा है 2 महीने बाद एशिया कप, तो हम लोग उसी को मायने रखते हुए तब तैयारी कर रहे हैं। जब कोई सब लैग आपको 1 2 3 कौन कौन सी गलतियां आपको लग रही जो हो रही हैं जिससे हम हार रहे हैं? नहीं, गलतियाँ तो होती रहती हैं नॉर्मली मैच में। आप ऐसे नहीं कह सकते गलतियाँ नहीं होंगी। हाँ, बस ये है कि इस जो प्रो लीग के जो सीज़न में हमने जो इस 8 मैचों के जो सीज़न में हमने गोल खाए हैं, वो थोड़ी सी हमारी मिस्टेक्स से हुए हैं, जो ईजी मिस्टेक्स, उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और एक जो और गोल कर सकते थे, जो हमारा सर्कल पेनिट्रेशन का जो है नंबर्स हैं वो अच्छे हैं, मगर कन्वर्ट रेट थोड़ा सा डाउन रहा है इस बार। वो थोड़ा को बैलेंस करेंगे तो रिजल्ट हमारे फेवर में हो जाएगा। अब इंटरनेशनल हम आते हैं, साई सेंटर में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तमाम खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी फिटनेस को लेकर। थोड़ा सा बताइए इस फिटनेस सेंटर के बारे में। ये फिटनेस सेंटर स्पेसिफिक हॉकी टीम के लिए बनाया गया है। पूरी बिल्डिंग है, जिसमें जैसे ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे या फिर बेसमेंट बोलो उसको, ये सिर्फ जिम के लिए रखा है। इसमें हॉकी चारों टीमें ट्रेनिंग करती हैं। और इसका फर्स्ट फ्लोर चेंजिंग रूम्स और म्यूजियम, आपने देखा होगा चेंजिंग रूम्स से हमारे मेंस और वुमेंस के सेपरेट चेंजिंग रूम्स हैं। इससे पहले नहीं थे हमारे पास। यहाँ पर सिर्फ एक स्टोर रूम था, एक टॉयलेट बाथरूम था। तो सब यहाँ पे अभी नया बनाया है। जैसे हॉकी टीम टोक्यो के बाद से हमारा ये बना है बिल्डिंग। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर हमारा है मीटिंग रूम्स, मेंस और वुमेंस का। तो जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं बॉयज़ की, बिफोर प्रैक्टिस, आफ्टर प्रैक्टिस और नॉर्मल प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस सेशन एनालाइज करते हैं या फिर मैच एनालाइज करते हैं, तो सारा वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे होता है। और फिर कोचेज़, जहाँ हम लोग बैठ के काम करते हैं, कोचेज़ के लिए एक अलग सेपरेट एरिया बनाया है, जिससे हम ला के आफ्टर प्रैक्टिस, बिफोर प्रैक्टिस डिस्कशन करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जब प्लानिंग करते हैं पूरे ईयर की, महीने की, कैंप की। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बनी हैं अभी हमारे हॉकी के लिए, स्पेसिफिक हॉकी के लिए। फिर एक नया रिकवरी सेंटर बनाया है यहाँ पर, बिल्कुल आप दिखाएंगे शायद आपको। उसमें स्टीम बाथ, सोना बाथ और आइस बाथ तीनों बनाए हैं। वरना हम लोग पहले आइस बाथ, यहाँ पर आइस बाथ के लिए एक ही रिकवरी सेंटर था, तो उसमें इतने एथलीट को एक साथ कराना, मतलब हॉकी भी है, एथलेटिक्स भी है और अदर गेम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल है, तो एक साथ मतलब नहीं यूज़ कर सकते थे। अब हॉकी के लिए स्पेसिफिक बना दिया, तो हम लोग अपना शेड्यूल बनाते हैं सारी चारों टीमें, तो उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। अब जब पहले की बात आपने कर दी, पहले और अब में कंपेयर कर रहे हैं, तो एक सवाल पूछूंगा वर्तमान सरकार के बारे में। प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से मिलते भी हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, उनका मोटिवेशन भी करते हैं। साई भी काफ़ी मेहनत कर रही है और खेल मंत्रालय भी। तो वर्तमान स्थिति सरकार से कितना सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, बहुत सपोर्ट मिलता है। अब तो जैसे आपने खुद ही बताया कि मोदी जी प्लेयर से बात करते हैं। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी हम टीम ओलंपिक जा रही है या एशियन गेम्स जा रही है, कॉमनवेल्थ जा रही है, तो कोई प्रधानमंत्री टीम से मिल रहा है या राष्ट्रपति किसी से मिल रहा है। इस बार देखिए आप, इस बार क्यों टोक्यो के बाद देख लीजिए, कोविड के टाइम भी इतनी
कि मुश्किल टाइम चल रहा था, उसमें भी उन्होंने सब एथलीट्स और स्टाफ को बुलाया, उनसे मिले, उनका हौसला बढ़ाया था मेडल जीतने के बाद। देख सकते हैं कि सरकार मतलब इससे पहले कभी भी किसी राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने कभी मुलाकात नहीं की कभी स्पोर्ट्स वालों से। जस्ट जब मेडल जीत के आते थे तभी एक आधा हो गया, तो क्रिकेट टीम हो गई, तो बस उससे अलावा किसी भी स्पोर्ट्स में देखिए मेरे को तो याद नहीं है। मगर अभी टोक्यो ओलंपिक के बाद, पेरिस ओलंपिक के बाद, एशियन गेम्स के बाद हर बार जब भी अब टीम जब जीत के आई है, कोई भी मेडल जीत के आई है, कोई भी स्पोर्ट्स में, चाहे चेस में हो, चाहे बैडमिंटन हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के आए हैं, तो हर बार उन्होंने हमको बुलाया, अपने घर पर बुलाया और सबका स्वागत किया, सबका हौसला बढ़ाया है। अच्छा, इसमें एक ऐड करूंगा, क्या ये प्रधानमंत्री जी मिलते हैं तो खिलाड़ियों के बाद आपसे मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, कितना उनका हौसला बढ़ता है, कितना उनका मोटिवेशन हो? प्लेयर के लिए जैसे हम बोलते हैं कि छोटी सी ट्रॉफी भी एक मोटिवेशन देती है। अगर ट्रॉफी भी जीतता है, उस ट्रॉफी से उसको घर तो नहीं चलता, मगर वो ट्रॉफी से उसका जो मोरल अप होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल इम्पैक्ट करता है। तो वैसे ही जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी मिलते हैं तो उससे एक उनका मोरल हाई होता है, क्योंकि उनसे मिलना कोई आम बात नहीं है। किसी आम आदमी तो उनसे मिल ही नहीं सकता, ना देख सकता उनको। अगर वो स्पेसिफिक किसी प्लेयर्स को बुला के मिल रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं उससे बहुत मोरल बढ़ता है। एक सवाल इसी में और ऐड करूंगा, इस वक्त अभी खेल मंत्रालय ने घोषणा की हॉकी खिलाड़ियों के लिए खासतौर पे 40 महिला 40 पुरुष खिलाड़ियों को 25-25 हज़ार रुपये हर महीने देंगे, जिससे टॉप्स में मिला करता, हॉकी खिलाड़ियों को नहीं मिलता था। इस स्कीम को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, जो हमारे हॉकी प्लेयर्स थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे टॉप्स में हम लोग को जो पॉकेट अलाउंस है वो नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो कंटीजन है, हमारे नंबर्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल होती थी डिसीजन लेना। मगर अभी 2 महीने पहले इस बात पर फिर से डिस्कशन हुआ था, 2 महीने बाद हमें ये रिजल्ट देखने को मिल गया और उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया कि 25-25 हज़ार सारे 40 प्लेयर्स जो कोर ग्रुप है हमारा 40 प्लेयर्स का, उन सबको मिलेगा, मेंस और वुमेंस में भी। मतलब आप देख सकते हैं कितना अच्छे से वो काम कर रहे हैं। हमारी जो भी शिकायत होती है, जो भी डिमांड होती है, वो कितनी अच्छे से उसको सीरियस ले रहे हैं और कितनी जल्दी पूरा कर रहे हैं। 80 खिलाड़ियों को मदद मिलेगी, गर्ल्स और पुरुष को मिला के। थोड़ा सा आपकी तरफ आएंगे, पिछले साल आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड आपके लिए, आपकी कोचिंग के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कितना हौसला अफजा है, कितना आपके लिए बैन? नहीं, काफ़ी ऑब्वियसली एज ए प्लेयर मैंने सब कुछ खेला, वर्ल्ड कप खेला, 2 वर्ल्ड कप खेले, 2 एशियन गेम्स, ओलंपिक खेला, मगर मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा उस बात का दुख होता था, मगर हॉकी मेरा पैशन है, मैंने उसको छोड़ा नहीं। इवन मेरी वाइफ भी हॉकी प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि उसने स्पेसिफिक एक जिम्मेदारी होती है एज ए हस्बैंड फैमिली को संभालने की, उसने मेरे को यहाँ भेजा। मैं 6-6 महीने 5-5 महीने यहाँ रहता हूँ और फैमिली मेरी घर पे रहती है, वो पीछे से लुक आफ्टर करती है। कहीं ना कहीं फैमिली का बड़ा सपोर्ट होता है। हॉकी का पैशन है, इसलिए हम लोग यहाँ काम। अब आखिरी सवाल आप ही के बारे में पूछ लेता हूँ। आपका जो कैरियर रहा, वर्ल्ड कप खेला, तमाम तरह के टूर्नामेंट खेला, एक कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बताएंगे, आज भी सोचते हैं तो अच्छा लगता है, सुखद महसूस होता है? हर जीत वो स्पेशल होती है। देश के लिए कोई भी जीता और मैं एक सिंगल मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर मेरे लिए खास जो मैच था 2010 का वर्ल्ड कप जो हम लोग दिल्ली में खेले थे, तो उसमें पाकिस्तान से हमारा मैच था, पहला मैच। तो उसमें मैंने गोल किया था, फर्स्ट गोल, ओपनिंग गोल। क्योंकि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पहले नेशनल स्टेडियम में जो लास्ट मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 7-2 से 7-4 से हराया था। तो वो सब वापस पुरानी बातें होने लगी थी कि अगर वापस से वो स्कोर रिपीट ना हो जाए, हिस्ट्री वापस से रिपीट ना हो जाए। बहुत लोग मतलब थोड़े से वरी थे इस बारे में कि वो रिपीट ना हो जाए। इंडिया पाकिस्तान का आपको मालूम मैच कैसा होता है, तो मगर वो मैच हमने 1 साइडेड जीता, तो वो मैच मेरे लिए खासकर स्पेशल रहेगा। अभी आप सुन रहे थे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और वर्तमान में हॉकी टीम के कोच द्रोणाचार्य अवार्डी शिवेंद्र सिंह को। कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।